मंदिर के जो गुंबद से देख रहे हैं वो गुंबद जो है वो सोने का है। वो सोने का वजन है 289 किलो, 289 kg का गोल्ड लगा हुआ है। टेंपल देखने के लिए 30 फीट नीचे आ गए। टेंपल खुदाई की वजह से ये टेंपल 30 फीट डाउन में चला गया। प्राप्त किए सेकंड वीक में ट्री को देखते रह गए थे। वो स्मॉल वाला टेंपल जो बना हुआ निमेश लोचन, जहाँ से वृक्ष को देखते थे। थर्ड वीक में वॉकिंग मेडिटेशन करते थे तो कमल का फूल निकलता था। फोर्थ वीक में रतन घर में ध्यान अलग दृष्टि से इस बौद्धि वृक्ष को लगातार देखते थे और देख करके मन में सोचते थे ये वृक्ष कितना महान है। जिस वृक्ष के नीचे अपने पाँव को रखते थे मिट्टी हट जाता था, कमल का फूल, लोटस का फुटप्रिंट बनता था, कमल का चिन्ह बनता था, ओरिजिनल कमल का। हेलो सब, फुल्ली फाइनली रेडी होकर सासाराम से हम आ गए हैं बोध गया और आज बोध गया का एक्सप्लोर करने वाले हैं और यह है बोध गया का मेन गेट और मेरे साथ है। हेलो फ्रेंड्स, और आज हम लोग बोध गया का एक्सप्लोर करेंगे और बोध गया जाने में जो फर्स्ट द्वार पड़ता है संबोधि द्वार, ये द्वार के बाद पूरा उसके बाद बोध गया आता है दोस्तों। तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं बोध गया। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बोध गया और बोध गया में ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे चप्पल जूता जमा होता है फ्री और मेरा कैमरा चार्ज लगा है 100 रुपीज़ दोस्तों। कैमरा अलाउड है, आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते हैं। पैसा वगैरह सब चीज़ आपको यहाँ जमा करना होगा। तो चलिए हम लोग पहले तो जूता जमा कर दिए हैं और अब चलेंगे, कैमरा का चार्ज देना है। तो चलिए अब और सारा सामान भी जमा करना है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए, ये अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, तो भीड़ बहुत ही कम है और हम लोग भी जा रहे हैं अब लाइन में लगने, क्योंकि सारा सामान वगैरह यहाँ पर जमा करना पड़ता है। यहाँ पे बैग काउंटर है, यहाँ पे हस्बैंड की बैग जमा कर रहे हैं दोस्तों। पैसा नहीं ना तो फ्रेंड्स फाइनली बैग जमा करने के बाद अब दूसरे काउंटर के पास जमा करना है फ़ोन। तो ये देखिए फ़ोन जमा कर रहे हैं और मेरा दोनों साथ में जमा कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जमा कर सकते हैं। फोन को यार मूड में कर रहे हैं। चाहिए तो फ्रेंड्स फ़ोन तो जमा हो चुका है। अब कैमरा का लेना है टिकट। कैमरा का टिकट है 100 रुपीज़ दोस्तों। और ये आपको मैं दिखा देती हूँ क्या क्या प्राइस है यहाँ पे, तो देख सकते हैं दोस्तों। ये हम लोग को कैमरा का चार्ज लग रहा है 100 रुपीज़ और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ मोबाइल से नहीं रिकॉर्ड कर सकते, अगर आप कैमरा लेकर आ सकते हैं आइएगा तो GoPro का मेरा 100 रुपये तक लगा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा का टिकट ले चुके हैं कैमरा का। और टिकट लेने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं महाबोधि टेम्पल की ओर दोस्तों यहाँ पहुँचकर लगेज, जूता और मोबाइल, पर्स, बैलेट सारा कुछ जमा, कोई भी एसेसरीज, इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ लेकर अंदर नहीं जाना है। और हम कैमरा के लिए टिकट लिए हैं जो 100 रुपये लगा है। तो अब यहाँ आ चुके हैं और लिखा है वेलकम टू महाबोधि टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये देखिए ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं मेन टेम्पल के अंदर की ओर। और ये देखिए यहाँ पे चेकिंग वगैरह होने के बाद हम लोग जाएंगे। ये देखिए सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद चेकिंग हो चुका है और हम लोग आ गए अंदर। और अंदर में देखिए कितना प्यारा कटिंग, सा गार्डन लगा क्या हुआ है। गार्डन लगा है, अच्छा सा व्यू है। बहुत ही तरह तरह के फूल यहाँ पे है दोस्तों। गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए फाइनली मज़ा आ गया अंदर आकर। और चलिए आपको मेन टेम्पल में दर्शन करवाएंगे तो और भी काफ़ी मज़ा आएगा। है डायग्राम, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये मेन टेम्पल का डायग्राम है, कैसे कैसे घूमना है। आप यहाँ से इस मैप के द्वारा आप देख सकते हैं। तुमको कैसा लग रहा है घूमकर बोध मेरे गया को बहुत टेम्पल? अच्छा लग रहा है। आप तुम कभी तो यहाँ के रहने वाली हो, हमें तो मेरा घर दोस्तों यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 6-7 किलोमीटर दूरी पे है। और ये शायद पहली बार आया। आप पहली बार आए? नहीं, हम तीसरे बार आए हैं। तुम? अच्छा, मैं इस बार मतलब आई हूँ 2-3 बार। मैं भी पास के रहने वाले लोग कम ही आए हैं। मतलब बहुत कम, जैसे कि इसके बारे में उतना मेरे को भी जानकारी नहीं है दोस्तों। चलिए चल के ही जाने क्या कुछ है इस मंदिर में खासियत। मेन द्वार से मंदिर में एंट्री करेगा। और ये आप देख सकते हैं दीवार पे कितना सुंदर से ढंग से नक्काशी की गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। उसको 2 चेकिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर में। और मंदिर सामने में जो दिखता है मंदिर है। अब इसके नीचे हम लोग जाकर देखते हैं, घूमते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा।
तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम है, अभी उतना भीड़ नहीं है। और ये देखिए मेन टेम्पल का व्यू कुछ इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए आपको पहले और साइड की ओर से घुमाते चलते हैं, उसके बाद मेन टेम्पल में जाकर आपको दर्शन करवाएंगे बुद्ध भगवान जी का। और ये देखिए ये टेम्पल के ऊपर है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, पार्क टाइप से बना हुआ है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये देखिए पार्किंग है, इसमें फूल पत्ती जो लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमकर। और प्रीति तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मंदिर के ऊपरी हिस्से पे भी घूम रहे हैं, मेन टेम्पल में नहीं गए दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ का व्यू कैसा दिख रहा है। फाइनली मेन टेम्पल पहुंच चुकी है और यहाँ का बहुत सुकून मिल रहा है दोस्तों। आप लोग भी आइए बोधगया घूमने, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। यहाँ पे शांति बहुत ही है। तो चलिए और भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि क्या कुछ है मेन टेम्पल में दोस्तों। और ये देखिए बटरलैंड हाउस न्यूजीलैंड से इधर जाने का है। साथ है अभी महाबोधि टेम्पल में एक गाइडर मिले, तो उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे से उनको ज़्यादा जानकारी है। सबसे पहले भगवान बुद्ध का धरती पर आएँ, ज्ञान स्थली पर आएँ, दर्शन करने के लिए, जानने के लिए आपका वेलकम करता हूँ सर। ये मंदिर के पीछे में एक पीपल का वृक्ष है जिसे बौद्धि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और वही वो महान वृक्ष है जिसके नीचे में राजकुमार सिद्धार्थ को आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले पीपल के ट्री के नीचे में बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। गौतम बुद्ध बनने के बाद इस मंदिर के परिसर में 7 जगह पर 7 सप्ताह 49 डेज भगवान बुद्ध यहाँ पर ध्यान किए। जब भगवान बुद्ध आए थे तो उनका आने का समय था 6th सेंचुरी BC, लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे। 2600 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध आए थे, ये जगह पर ये पूरा एरिया जंगल होता था। ये जंगल का नाम था उरवेला फॉरेस्ट। ये उरवेला जंगल में भगवान बुद्ध 7 सप्ताह ध्यान बिताए। भगवान बुद्ध का 5वां सप्ताह ध्यान करने का जगह, ये जगह का नाम है अज्जपाल निग्रोध वृक्ष। अज्जपाल किसे कहते हैं? बकरी पालने वाले चरवाहे को अज्जपाल कहते हैं। और निग्रोध वृक्ष का मतलब होता है, ये पिलर के जगह पर एक वट वृक्ष होता था, बैनियन ट्री होता था। 2600 साल पहले यहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, बैनियन ट्री हुआ करता था। बैनियन ट्री आंधी वर्षा तूफान से गिर गया, उसके मेमोरी में 300 BC में सम्राट अशोक राजा ने ये पिलर बनवाए। ये पिलर 2300 वर्ष पुराना है। ज्ञान मिलने के बाद भगवान बुद्ध यहाँ पर 5वां सप्ताह ध्यान साधना किए थे। 5वां सप्ताह जब भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, कुछ ब्राह्मण्स में और भगवान बुद्ध में वार्तालाप हुआ, डिबेट हुआ। तो भगवान बुद्ध यहीं पर बोले थे कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। और बैनियन ट्री के मेमोरी में अशोक सम्राट ने ये पिलर बनवा दिए। ये पिलर 2300 साल पुराना है। बर्मा का राजा दान में दिए ये घंटा, ये अष्ट धातु का बना हुआ है। ये घंटा 1000 साल पुराना है, अष्ट धातु का बना हुआ है। बर्मा का राजा दान में दिए थे। इसका वेट है 333 kg। ओम का वाइब्रेशन निकलता है। सुनिए, ये बड़ा टेम्पल जो देख रहे हैं सर, ये बड़ा मंदिर जो देख रहे हैं, ये बड़ा मंदिर का नाम है महाबोधि महाविहारा टेम्पल। महाबोधि महाविहारा टेम्पल। हाँ, महा का मतलब महान, बोधि का मतलब ज्ञान। राजकुमार सिद्धार्थ को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस टेम्पल का जो टोटल हाइट देख रहे हैं, इसका ऊंचाई है 180 फीट। 180 फीट? हाँ, 100। हाँ, पूरा हाइट जो जमीन के सतह से ऊपर तक का पूरा हाइट 180 फीट है, 180 फीट है, 52 मीटर है, 52 मीटर है। ये जो बौद्ध विहार है, इसका नीचे का जो 30 फीट का हिस्सा देख रहे हैं, छोटा छोटा स्तूप लगा हुआ है। छोटा छोटा जो स्तूप सम्राट अशोक राजा का बनाया हुआ है। सम्राट अशोक राजा का समय था 3rd सेंचुरी BC, लगभग 2300 वर्ष पुराना है। सम्राट अशोक राजा बनवाए थे ये टेम्पल को 30 फीट तक, क्योंकि अशोका के समय में टेम्पल बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था बुद्धिज्म में, तो अशोका ने स्तूप का निर्माण किया था। ऊपर का जो 150 फीट देख रहे हैं, ये समुद्रगुप्त राजा का बनाया हुआ है। अशोक सम्राट के 700 साल बाद समुद्रगुप्त राजा, गुप्ता पीरियड आए, तो समुद्रगुप्त राजा 150 फीट मंदिर का निर्माण और किए। 150 फीट का पार्ट 1600 साल पुराना है।
नीचे का पार्ट 2300 साल पुराना है। मंदिर के जो गुंबद पे देख रहे हैं वो गुंबद जो है वो सोने का है। वो सोने का वजन है 289 किलो, 289 केजी का गोल्ड लगा हुआ है, जो थाईलैंड का राजा 12 नवंबर 2013 को दान में दिए। थाईलैंड का राजा का नाम था भूमिपाल अतुल्य। 2013 में ये सोना अतुल्य जी थाईलैंड का राजा दान में दिए थे। ये सोना जो मंदिर के टॉप पे लगा हुआ है। तो एक गुंबद जो देख रहे हैं 289 केजी का है, जो थाईलैंड के राजा दिए थे, वो गोल्ड का है। जब ये महाबोधि मंदिर बन के कंप्लीट हो गया पूरी तरीका से, तब यहाँ पर एक मुस्लिम राजा अटैक कर दिया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर नालंदा विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय को 6 महीना तक लगातार जलाया, सारा पाली का पुस्तक जलाया, और इस मंदिर को ऊपर का जो 30 फीट का हिस्सा देख रहे हैं उसको खंडित कर दिया, तोड़ दिया, और 30 फीट के लेवल से मंदिर को चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर दिया। ये टेम्पल मतलब 30 फीट तोड़कर उसको मिट्टी से कवर कर दिया। जहाँ तक अशोका बनवाए थे ये टेम्पल मिट्टी के अंदर कवर्ड था 30 फीट। तो 1876 में 1876 में ब्रिटिश का एक गवर्नर आए थे जिनका नाम था कनिंघम, अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम। कनिंघम आए तो 30 फीट टूटे हुए टेम्पल को फिर से मरम्मत करवाए, फिर से बनवाएं, और इस मंदिर को चारों तरफ से खुदाई करवाएं, मंदिर का पूरा मिट्टी को निकलवाएं। 1876 से लेके 1883 तक खुदाई चला। 7 साल में मंदिर का पूरा मिट्टी निकाला गया और लॉर्ड कानिंघम के द्वारा इस टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। इसलिए टेम्पल को देखने के लिए हम लोग ऊपर के लेवल से नीचे का लेवल 30 फीट डाउन में आए, 30 फीट नीचे आ गए। जहाँ से हम लोग मोबाइल जमा करके आ रहे हैं उस लेवल से टेम्पल देखने के लिए 30 फीट नीचे आ गए। टेम्पल खुदाई की वजह से ये टेम्पल 30 फीट डाउन में चला गया। जब लॉर्ड कानिंघम इस टेम्पल का उत्खनन करवा रहे थे, मंदिर का पूरा मिट्टी निकलवा रहे थे, अभी भी इसका वहाँ से वहाँ नहीं रोड के लेवल से, मेन रोड के लेवल से 30 फीट डाउन है। जहाँ से आप मोबाइल जमा करके डिपॉजिट करके आ रहे हैं काउंटर से ना, उस लेवल से 30 रोड के लेवल 30 डाउन है। जब लॉर्ड कानिंघम इस टेम्पल का खुदाई करवा रहे थे, मंदिर का पूरा मिट्टी निकलवा रहे थे, तो खुदाई में मंदिर के अंदर से 485 स्तूपा प्राप्त मिले, जो मंदिर के अंदर रखा हुआ है। जो मंदिर के अंदर में ये स्तूप रखे हुए दिख रहे हैं, ये स्तूप जितने भी रखे हुए दिख रहे हैं 485 485 स्तूप मंदिर के अंदर से खुदाई में प्राप्त मिले। तो पहले के समय में जो बौद्ध भिक्षु आते थे, उनके पास बुद्धिज्म में आइडियल वर्शिप मूर्ति पूजा नहीं होता था, वो बौद्ध भिक्षु स्तूपा बना के पूजा करते थे। ये सभी खुदाई से मिले हैं प्राचीन स्तूपा हैं, जो मंदिर के परिसर में रखा हुआ है। 485 है। ये वाला जो गेट देख रहे हैं सर, ये गेट का नाम है अशोका द्वार, अशोका गेट। सम्राट अशोक राजा का बनाया हुआ गेट है, 2300 साल पुराना है। ये गेट संकेत करता है कि आने और जाने का मार्ग यही था। तो जब वो इस मार्ग से प्रवेश कर रहे थे तो सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्त करके वापस लौट रहे थे तो बुद्ध थे, इसलिए अशोका ने इस गेट को बनवाया 300 BC में। ये वाला पार्ट खुदाई में नहीं मिला था, तो कानिंघम फिर से मरम्मत कर बनवाए थे। अच्छा, डुप्लीकेट पार्ट मिला ऊपर का और साइड का पार्ट मिला, एक पार्ट नहीं मिला। ये ओरिजिनल ये वाला पार्ट है, ये ओरिजिनल पार्ट है। ये सुजाता नाम की लेडीज हैं जो ज्ञान प्राप्ति होने के पहले राजकुमार सिद्धार्थ को खीर खिलाए थे। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे निरंजना नदी बहती है, 5 किलोमीटर के आगे निरंजना नदी बहती है। निरंजना नदी को क्रॉस करेंगे तो सुजाता मंदिर आ जाएगा। सुजाता नाम की लेडीज जो थी वो राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति होने के पहले खीर खिलाए थे। अच्छा, खीर खिलाए थे, यही लेडीज थे जो ज्ञान प्राप्ति होने के पहले राजकुमार सिद्धार्थ को दोनों साइड में उन्हीं का फोटो है। जी। तो सुजाता नाम की लेडीज ने इनको खीर खिलाई थी और मध्यम मार्ग का रास्ता बताई थी कि आपको ज़्यादा फास्ट नहीं चलना होगा, ज़्यादा स्लो नहीं चलना होगा, मिडिल वे में चलना होगा, मध्यम मार्ग में। ये भगवान बुद्ध का काल्पनिक फुटप्रिंट्स है, अशोक सम्राट का बनाया हुआ है, 2300 साल पुराना। नमन कर लो। ये जो भगवान बुद्ध का ये मूर्ति देख रहे हैं, हाँ। ये मंदिर के अंदर में जो भगवान बुद्ध का सिंगल प्रेजेंट वन प्रतिमा जो अंदर में दिख रहा है, ये मूर्ति 1000 साल पुराना है। और इस मूर्ति को 10वीं शताब्दी में बंगाल के राजा थे, पाल वंश के राजा थे, महिपाल, उन्होंने इस मूर्ति को दान में दिया, जो मंदिर के गर्भगृह के अंदर में लगा हुआ है। ये मूर्ति काले पत्थर का है, ब्लैक स्टोन का है, ओरिजिनल गोल्ड से पॉलिश किया हुआ है। समय समय पर गोल्ड पॉलिश होते रहता है, इसलिए मूर्ति गोल्डन दिख रही है। इनके बिंदी पे डायमंड लगा हुआ है, जो बर्मा का राजा 1992 में दान में दिए। गोद में भिक्षा पात्र है। मूर्ति का हाइट 9 फीट है। इधर से
शिवलिंग है। हाँ, ये शिवलिंग है दोस्तों। यहाँ पे इस टेम्पल का जो मेन यहाँ ज्ञान का प्राप्ति हुआ। यही है मूर्ति जो मेन महात्मा बुद्ध का। और ये देखिए बुद्ध का दर्शन कर कर टेम्पल से बाहर हम लोग जा रहे हैं। फाइनली हम लोग दर्शन करेंगे भगवान जी का और आपको पूरा करके दिखाते हैं। में ये जो मंदिर के पीछे में ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, यही वो मेन वृक्ष है जिसे बौद्धि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यही वो महान वृक्ष है जिसके नीचे में राजकुमार सिद्धार्थ पहला सप्ताह बैठ करके ज्ञान प्राप्त किए थे और राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाएं, तथागत कहलाएं। यही बौद्धि वृक्ष पेड़ है, यहाँ पर वो बुद्धत्व की प्राप्ति किए। लेकिन प्रेजेंट में ये जो बौद्धि वृक्ष पेड़ आप देख रहे हैं, ये देखिए जिस वही ये वृक्ष है जिसके आगे नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखिए वृक्ष तो यहीं पर राजकुमार सिद्धार्थ को आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले पीपल के ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ये जो पीपल का वृक्ष जो देख रहे हैं, ये 2600 साल पुराना वृक्ष नहीं है। ओरिजिनल वृक्ष का ये 4th जनरेशन ट्री है, चौथा पीढ़ी का 4th जनरेशन ट्री है। पहला पेड़ जो था यहीं पर हुआ करता था, जिसके नीचे उनको ज्ञान मिला। उस पेड़ को सम्राट अशोक राजा की पत्नी ने कटवा दिया था, जिनका नाम था त्रिरक्षिता। त्रिरक्षिता ने उसको कटवा दिया था पहला पेड़। हाँ, पहला पेड़ को सम्राट अशोक राजा की वाइफ ने अशोका के पीछे में गुस्से में आके पहला पेड़ को कटवा दिया। जड़ से नहीं कटवाया, सेम रूट से दूसरा पेड़ निकला। बंगाल का राजा शशांक कटवा दिए, सेम रूट से बंगाल का शशांक कटवा दिए, क्योंकि वो भी बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। तीसरा पेड़ जब निकला तो वो पेड़ आंधी, वर्षा, तूफान और भूकंप से नष्ट हो गया। 3 पेड़ नष्ट हो जाने के बाद पहला वृक्ष जब कट हुआ तो अशोका का एक पुत्री थे जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। वो पहला वृक्ष का एक रूट को लेके यहाँ से श्रीलंका गए थे धर्म प्रचार करने के लिए, श्रीलंका लगा दिए थे। तो श्रीलंका में 2300 साल पुराना पेड़ आज भी जीवित है। 1880 में कानिंघम आए तो श्रीलंका गए, श्रीलंका से ओरिजिनल वृक्ष का रूट लाए, यहाँ लगाए। ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं प्रेजेंट में 142 साल पुराना है। ये चौथा पीढ़ी का पेड़ है, श्रीलंका से वापस आया है। इसको कलिंघम ने लेकर आया जी। अंदर में जो पालकी बना हुआ दिख रहा है, पालकी के नीचे में पालकी बना हुआ है, पालकी के नीचे में जो आसन बना हुआ है उसी आसन को वज्रासन कहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ पहला सप्ताह यहीं पर ध्यान साधना किए थे। तो पहला सप्ताह में राजकुमार सिद्धार्थ को इसी जगह पर बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई और इनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाएं। वो जगह वो नीचे में जो आसन बना हुआ है उस आसन को अशोका बनवाए, जिसे वज्रासन कहते हैं। बुद्धा का काल्पनिक फुटप्रिंट है जो सम्राट अशोक राजा की इमेजिन करके बनाए। ये ऑफरिंग किया हुआ, चढ़ाया हुआ। अच्छा, पानी से या दूध से भी पूजा कर सकते हैं। दूध साथ ही देखिए तो बौद्धिस्ट लोग आए हैं जो पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं। यही जगह जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। घूमते घूमते बौद्धिस्ट का हम चक्रमा स्थल पर आ गए। भगवान बुद्ध का पहला सप्ताह ज्ञान प्राप्त बौद्धि वृक्ष के नीचे वो बुद्धत्व की प्राप्ति किए, ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान जब प्राप्त कर लिए तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए।
गौतम बुद्ध बनने के बाद 7 सप्ताह ध्यान किए। पहला सप्ताह मंदिर के पीछे जहाँ वो ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध का दूसरा सप्ताह ये पेड़ के पीछे में एक सामने में छोटा सा बौद्ध विहार बना हुआ है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है। वो स्तूप का नाम है अनिमेष लोचन। अनिमेष लोचन एक पाली वर्ड है। अनिमेष का मतलब होता है अपलक दृष्टि से देखना, किसी भी चीज को लगातार देखना, बिना पलक को झपकाए हुए देखना। और लोचन का मतलब आंख। जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो भगवान बुद्ध वहां से खड़े होकर 7 दिन 7 रात बिना पलक को झपकाए हुए बौद्धि वृक्ष को लगातार देखते रह गए थे। 7 दिन 7 रात आंख का पलक नहीं गिरा और अपलक दृष्टि से इस बौद्धि वृक्ष को लगातार देखते थे और देख करके मन में सोचते थे ये वृक्ष कितना महान है, जिस वृक्ष के नीचे मुझे 7 दिन के अंदर बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। 6 साल मैं भटकते रहा, मुझे कहीं ज्ञान नहीं मिला और इस वृक्ष के नीचे आते ही 7 दिन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वहाँ से खड़े होकर बौद्धि वृक्ष को भगवान बुद्ध 7 दिन 7 रात देखते रह 7 गए। दिन तक आँख का पलक भी नहीं झपका। एक तरह का मेडिटेशन है, त्राटक मेडिटेशन, उस तरह का मेडिटेशन करते थे भगवान बुद्ध, बौद्धि ट्री को देखते रह गए थे। तीसरा सप्ताह भगवान बुद्ध यहाँ पर चंक्रमण किए। चंक्रमण का मतलब होता है टहलते हुए ध्यान करना। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर टहलते हुए ध्यान किए। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध अपने पाँव को रखते थे मिट्टी हट जाता था, कमल का फूल, लोटस का फुटप्रिंट बनता था, कमल का चिन्ह बनता था। ओरिजिनल कमल का चिन्ह नहीं रहा तो सम्राट अशोक राजा ने ये पत्थर पर कमल का फूल बनवाए। पत्थर पर जो कमल का फूल बना हुआ दिख रहा है ये 2300 साल पुराना है। नीचे वाला पत्थर को बख्तियार खिलजी खंडित कर दिया था। तो ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम सेम कॉपी करके कमल का फूल बनवाए। कनिंघम ने हाँ, बख्तियार खिलजी ने पत्थर को तोड़ दिया था, ये कनिंघम ने बनाया। ब्रिटिश कनिंघम आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे के अनुसार ये नीचे ऊपर वाले पत्थर पर कमल का फूल बनवाए। ये कमल का फूल 140 साल पुराना, ये कमल का फूल 2300 साल पुराना। कमल का फूल 2300 साल पुराना। कमल का फूल ज्ञान के प्रतीक माना गया। भगवान बुद्ध यहाँ पर टहलते हुए ध्यान किए थे। तो जो आपको 480 स्तूप बताया गया था, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है कुछ, पूरा मंदिर में फैला हुआ है। बुद्ध यहाँ पर 7 सप्ताह 49 डेज ध्यान में बिताए थे। तो मैंने आपको पहला सप्ताह दिखाया जहाँ वो ज्ञान प्राप्त किए। दूसरा सप्ताह दिखाया अनिमेष लोचन, जहाँ से वृक्ष को लगातार 7 दिन 7 रात देखते रह गए थे। तीसरा सप्ताह चंक्रमण किए तो कमल का फूल निकला। चौथा सप्ताह रतनघर ध्यान करने का जगह है भगवान बुद्ध का। अच्छा, यहाँ ध्यान केंद्र है। ये चौथा सप्ताह भगवान बुद्ध का चौथा सप्ताह तो दोस्तों यही जगह है जहाँ ये ध्यान केंद्र है, तो भगवान रतनघर इसको बोलते हैं। बुद्ध चौथा सप्ताह रतनघर में ध्यान साधना बिताए थे, तो ग्रहण चिंतन अवस्था बिताए थे। चौथा सप्ताह जब वो ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, चिंतन मनन की अवस्था में थे, उनके शरीर से, बॉडी से जो 5 कलर का प्रकाश निकला, वो 5 कलर का ये फ्लैग है जो बुद्धिस्ट फ्लैग देखते हैं। अच्छा, यही है वो फ्लैग। 5 कलर का बुद्धिज्म का फ्लैग होता है जिसे पंचशील फ्लैग बोलते हैं। ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ऑरेंज, ये 5 कलर का बौद्ध धर्म का फ्लैग होता है जिसे पंचशील फ्लैग बोलते हैं। पंच का मतलब 5 होता है, शील का मतलब नियम होता है। पंचशील को पालन करना होता है। पंचशील में प्राणी हिंसा नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना। बुद्ध ने बोला जो प्राणी पंचशील को पालन करेंगे उनको जीवन में कभी कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। रतनघर में भगवान जनरल लोगों के लिए 5 होता है और जो बौद्धिस्ट लोग हैं उन लोगों के लिए ज्यादा सील है, उन लोगों के लिए 10 है, शायद ज़्यादा सील है बौद्धिस्ट लोगों के लिए। लेकिन पंचशील कम से कम भगवान बुद्ध बोले थे पालन करने के लिए। चौथा सप्ताह रतनघर में जो 5 कलर उनके शरीर से निकला था, ये 5 कलर का बुद्धिज्म का झंडा होता है पंचशील। साधना के जब शीर्ष स्तर पर चले जाते हैं तो आपके शरीर से जो आभा निकलने लगता है, प्रकाश निकलने लगता है, तो भगवान बुद्ध के शरीर से जो प्रकाश निकला था ये पंचशील फ्लैग है, बुद्धिस्ट फ्लैग। तो फर्स्ट वीक में बुद्धिज्म में जो 4 स्थान है, वो 4 स्थान को बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। पहला स्थान नेपाल का लुम्बिनी वन कपिल वस्तु, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। लिटिल बुद्धा के रूप में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म नेपाल का लुम्बिनी वन कपिल वस्तु में हुआ। उनका पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया देवी, पत्नी का नाम था यशोधरा, बेटा का नाम था राहुल। 563 BC में नेपाल लुम्बिनी वन कपिल वस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ और वो ज्ञान प्राप्त किए, इनलाइटमेंट की प्राप्ति किए। ज्ञान जब प्राप्त कर लिए भगवान बुद्ध यहाँ से, तो भगवान बुद्ध इस जगह को छोड़ के सारनाथ चले गए थे, बनारस।
अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब सारनाथ गए। हाँ, भगवान बुद्ध यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ चले गए, जहाँ पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया और सारा ज्ञान बांटा सारनाथ में। और कुशीनगर गोरखपुर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर गोरखपुर में उनका महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उधर में कुछ सनातन धर्म का मंदिर बना हुआ है। अच्छा, जो शंकराचार्य बनवाए थे, वो बोर्ड में लिखा है। शंकराचार्य के द्वारा बाद में इधर में हिंदू टेम्पल का निर्माण किया गया। तीसरा सप्ताह संक्रमण किए तो कमल का फूल निकला। 4th वीक में रतन घर में 5 कलश निकला जो फ्लैग देखे। 5th वीक में बैनियन ट्री के पास बोले मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, जो ब्राह्मण होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। और भगवान बुद्ध का 7th मेडिटेशन प्लेस है वो बाउंड्री बॉल। अच्छा, उसी समय से मेडिटेशन चालू हो गया। हाँ जी, तो वो जो बाउंड्री बॉल किया हुआ जगह दिख रहा है, बाउंड्री बॉल का ध्यान करने का ये स्थान है। यह स्थान का नाम है राजा यतन प्लेस। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद 7वां सप्ताह इस स्थान पर ध्यान साधना किए थे। तो 7वां सप्ताह जब भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, ये जंगल में, ये जंगल का नाम था उर्वेला जंगल। अच्छा, इस जहाँ ध्यान प्राप्त करते वहाँ उर्वेला जंगल, उस समय में उर्वेला जंगल हुआ करता था, फॉरेस्ट होता था। भगवान बुद्ध यहाँ पर 7वां सप्ताह ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो ये जंगल से बर्मा देश का 2 मर्चेंट गुजर रहे थे, व्यापारी गुजर रहे थे, जिनका नाम था तपस्सुका और बल्लिका नाम का 2 व्यापारी। भगवान बुद्ध को जब ध्यान करते हुए देखे, दोनों व्यापारी बुद्ध के पास बैठ गए। दोनों व्यापारी बुद्ध को खाने के लिए हनी, राइस और केक लाए थे, जो भगवान बुद्ध को खाने के दिए। हनी, राइस, केक खाने के बाद भगवान बुद्ध को लगा कि मैं भी व्यापारियों को कुछ दूं। तो बुद्ध ने इस स्थान पर दोनों व्यापारियों को अपना सर का 2 बाल और पैर का 2 नाखून काट के दिया और देने के बाद 2 मंत्र दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम ये गच्छामि। मंत्र का उच्चारण यहाँ किया गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का मंत्र यहाँ नहीं दिए थे, क्योंकि संघ का निर्माण यहाँ पर हुआ नहीं था। उनके साथ तो 5 भिक्षु भी चले थे, लेकिन सुजाता के यहाँ से जब वो खीर खा लिए थे, वो 5 भिक्षु लौट गए थे। भगवान बुद्ध जब 7 जगह पर 7 सप्ताह बिता लिए, तो इस जगह को छोड़ के सारनाथ चले गए थे। सारनाथ जब भगवान बुद्ध गए, वहाँ पर 5 डिसाइपल मिले, 5 शिष्य मिले, तो संघ बनाए। संघ बनाने के बाद संघम शरणम गच्छामि का मंत्र सारनाथ में दिए और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्र यहाँ दिए। और दोनों व्यापारियों को जो नाखून और बाल दिए, वो बर्मा का म्यूजियम पगोड़ा में रखा हुआ है। म्यांमार आज भी रखा हुआ है म्यांमार में, म्यांमार के किस म्यूजियम में? पगोड़ा पगोड़ा पगोड़ा। और जाके देख सकते, जाके देख लीजिए, लॉक है, गेट खुला है, देखिए देख लीजिए। भगवान बुद्ध का 6ठा सप्ताह, जहाँ वो ध्यान साधना तब हम लोग पहुँच गए। 6ठा सप्ताह पर पहुँचे, जहाँ पर वो ध्यान किए। One day Buddha was meditating here, but at the end of Buddha meditation time, पाँच लगेगी। very heavy, very started. ये जो स्थान देख रहे हैं सर, ये जो स्थान देख रहे हैं, भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये 6ठा सप्ताह ध्यान करने का जगह है। लेकिन ये जो स्थान देख रहे हैं, ये ओरिजिनल स्थान नहीं है। ओरिजिनल जो प्लेस है वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मोचारिम गांव है। यहाँ पर वो ओरिजिनल 6ठा सप्ताह ध्यान साधना बिताए थे। वहाँ आज भी मंदिर वहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। भगवान बुद्ध का दूर जंगल में ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो अचानक आंधी, वर्षा, तूफान और वज्रपात होने लगा, प्राकृतिक विपदा होने लगा। तो अचानक आंधी, वर्षा, तूफान और वज्रपात से नागवंशियों का राजा थे मुचिलिंद, उन्होंने भगवान बुद्ध को रक्षा किया था। 7 दिन 7 रात छत्र छाया दिए, तब जाके भगवान बुद्ध का साधना सफल हुआ। ये जो तालाब देख रहे हैं, ये तालाब का निर्माण 1880 में ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम करवाए थे। कनिंघम के द्वारा ये सरोवर का निर्माण किया गया। जो ये पानी के अंदर में जो भगवान बुद्ध का ये मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति 1984 में 1984 में बर्मा गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। बर्मा सरकार के द्वारा 1984 में यह स्टैचू का निर्माण किया गया। और इसके अंदर में काफ़ी सारी मछलियां हैं। 1984 में यह स्टैचू का निर्माण किया गया बर्मा गवर्नमेंट के द्वारा। और काफ़ी सारी मछलियां हैं इसके अंदर में। जो लोग आते हैं फिश को देखते हैं, बिस्किट ब्रेड डालते हैं खाने के लिए। बुद्धिज्म में प्राणी हिंसा नहीं करना है, अहिंसा परमो धर्म। तो ओरिजिनल प्लेस भगवान बुद्ध का यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, जहाँ पर वो 6ठा सप्ताह ध्यान साधना किए थे। तो इस जगह को टूरिस्ट लोग उस जगह पर जा नहीं पाते थे देखने के लिए, तो इस जगह पर कॉपी करके बना दिया गया ताकि टूरिस्ट लोग यहीं पर देख ले सारा प्लेस। नहीं, ये तिब्बतियन लोग आते थे ना, तिब्बतियन लोग बाहर के लोग आते थे ना, वो मछली का
अशोका पिलर है, सम्राट अशोक राजा का बनाया हुआ पिलर है। सम्राट अशोक राजा ने बहुत सारे अशोक स्तंभ का निर्माण किया था। तो सम्राट अशोक राजा जब यह स्तंभ को बनवाए थे तो उनके समय में यह स्तंभ का हाइट 100 फीट हुआ करता था। इस स्तंभ के चारों कोने के ऊपर में 4 लायन का चित्र वाला अशोक स्तंभ बना हुआ था। तो 1205 एडी में बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था, इसका ऊपर का हिस्सा को डैमेज कर दिया था। इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो खुदाई में जो लॉर्ड कानिंघम प्राप्त किया वो कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है। 15 फीट यहाँ है, सैंड स्टोन से बना हुआ है। ये 15 फीट है? हाँ, 15 फीट यहाँ है, सैंड स्टोन से बना हुआ है। ये 2300 सोल्ड है। अभी जो हमारा अशोका पिलर प्रेजेंट करता है वो सारनाथ में 4 लायन का चित्र वाला। अच्छा, ऐसा मानना है कि इस पे पैसा फेंकने से मन्नत नहीं, ये पूरा तो होता है? पहले के समय में जो लोग आते थे वो काफ़ी लोग इसके ऊपर में कॉइन्स को डालते थे और ऐसा लोगों का भावना था कि इसके ऊपर में कॉइन्स एक बार मेरा चला जाएगा तो मेरा विशेष पूरा होगा। मान लो ऊपर जो बंद किया हो जाएगा खुला हुआ था, लेकिन भगवान बुद्ध बोले हमारा ज्ञान का पूजा करो, मिथ्या बातों पर विश्वास मत करो। तो यानी काल्पनिक चीज है, ऐसा लोग फेंकते हैं, करते हैं, लेकिन इसका पीछे कोई ऐसा अंधविश्वास है। ये रीजन नहीं है तो सर। बहुत सारे लोग पैसे ऐसे फेंक रहे जी, बहुत सा फेंकते हैं, अभी भी आते हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ रहता है उसको बंद नहीं किया जाता। ऊपर से बंद किया, ऊपर से बंद कर दिया गया। पहले खोखला था क्या अंदर? पहले ऊपर में हॉल था, एक बीच में छेदा था, उसके ऊपर जाता था कॉइन्स वगैरह। तो मैंने आपको गाइड किया फर्स्ट वीक बौद्धि ट्री जहाँ वो इनलाइटमेंट प्राप्त किए। सेकंड वीक में ट्री को देखते रह गए थे, वो स्मॉल वाला टेम्पल जो बना हुआ निमेश लोचन जहाँ से वृक्ष को देखते थे। थर्ड वीक में वॉकिंग मेडिटेशन करते थे तो कमल का फूल निकलता था। फोर्थ वीक में रतन घर में ध्यान किए तो 5 कलश निकला। फिफ्थ वीक में मेडिटेशन किए तो बोले मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्रह्मन होता है। सिक्स्थ वीक में नागराज मुचिलिंद सरोवर देखे। और 7th वीक में राज्यायतन प्लेस जहाँ पर बर्मा देश का मर्चेंट को व्यापारी आए थे। नाखून और बाल दिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या धम्मम बोलते हैं शरणम गच्छामि नाम का व्यापारी थे। अच्छा, उसका नाम तपस्का और बलिका था और बर्मा कंट्री का मर्चेंट थे, गुजर रहे थे जंगल से। तो भगवान बुद्ध को खाने के लिए हनी, राइस और केक दिए थे। हनी राइस केक, मतलब चावल और मधु का बना हुआ लड्डू दिए थे खाने के लिए। तो ये मंदिर का मैंने आपको कहानी बताया सर। और ये मेन वृक्ष है, आपके पास समय है तो थोड़ा देर यहाँ पर बैठेंगे, ध्यान करेंगे। मैंने आपको गाइड कर दिया इस साधु जगह के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थे गाइडर जो कि मेन टेम्पल हम लोग को मिले थे दोस्तों। बहुत ही अच्छे से हम लोग को गाइड किए और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ही पता चलेगा कि बौद्ध भगवान जी के कितने सारे यहाँ पे 7 जगह थे, वो सब पता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।